हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आधी रात को श्यामलाल को लघु शंका लगी। वह उठा और पत्नी को पास ना पाकर उसे ढूंढने लगा। ढूंढते हुए वह बेटी रवीना के कमरे के पास से गुजरा तो उसमें से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन देखा कि उसकी बेटी रवीना और पत्नी मालती देवी दोनों एक ही व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में 61, 62 कर रही थी। हेलो दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की एक कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। आधी रात को बेटी रवीना कुमारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने बेडरूम में 61, 62 कर रही थी। रोमांच अपने चरम पर थी। अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी थीं। तभी बगल वाले कमरे में सो रही हैं। उसकी माँ मालती देवी जाग गई। उसके बगल में लेटा हुआ उसका पति श्यामलाल गहरी नींद। बेटी के कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनकर मालती देवी जाकर दरवाजा खटखटाना लगी। तभी उसकी बेटी रवीना ने दरवाजा खोला तो देखा पड़ोस का रहने वाला कुशल और उसकी बेटी दोनों आपत्तिजनक स्थिति थी। माँ मालती देवी बेटी की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ और साथ ही साथ पूरे गांव वालों को भी इकट्ठा करती हूँ। और उसने बेटी को डांटते हुए बोली, तो यहाँ से जा, ऐसी रूम में बंद कर देती हूँ और कल सुबह इसका फैसला होगा। कुशल डर गया और थर थर कांपने लगा। उधर उसकी बेटी रवीना भी डर गई और दूसरे रूम में चली गई थी। रवीना की माँ मालती देवी ने कुशल से बोली, कितने दिनों से तुम्हारा चक्कर चल रहा है? मेरी बेटी के साथ वह डरते हुए बोला, बस कुछ ही दिन हुए हैं। तब मालती देवी ने कुशल के कंधे पर हाथ रखकर बोली, डरो मत, तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? मुझे भी 61, 62 वाला गेम खेलना अच्छा लगता है। तब जाकर कुशल की जान में जान आई और वह बोला, तो आप कहो तो आपको भी खुश कर दूंगा। ऐसा कहते हुए कुशल ने मालती देवी को सीने से लगा लिया। मालती देवी भी अपनी बेटी के प्रेमी से नागिन की तरह लिपट गई। फिर दोनों एक पास प्रोग्राम शुरू किया। कुशल बंद कमरे में प्रेमिका की मां के जिस्म की प्यास बुझाने लगा। जब काफी देर हो गई, विमला देवी लौटकर बेटी के पास नहीं आई। तब रवीना लौटकर उस रूम के पास जहां पर पहले प्रेमी के साथ थी तो दरवाजा बंद था और मां की धीरे धीरे बोलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मां की कामुक भरी आवाज सुनकर बेटी दरवाजा खटखटाने लगी। तभी मां बोली, कौन? तो बेटी बोली, मैं रवीना हूं। तब मां ने दरवाजा खोला और बेटी भी रूम के अंदर आ गई। बेटी मां को आपत्तिजनक हालत में देखकर हैरान हो गई। तभी मां बोली, जो तू कर रही थी वही तो मैं भी कर रही थी। अब हम दोनों मिलकर 61, 62 वाला गेम खेलेंगे। बेटी ने दरवाजा बंद किया। तब मां और बेटी दोनों कुशल के साथ अवैध संबंध बनाने लगे। अब रोज कुशाल आता और माँ और बेटी के साथ रोमांस करता और साथ में नींद की गोली भी लाता था ताकि प्रेमिका के पिता श्यामलाल को दे दिया जाए और वह रात भर सोते रहे। मगर कहते हैं ना, अच्छी बात छुप जाती है और बुरी बात नहीं छुपती। एक रात श्यामलाल सोचने लगा, आखिर क्या बात है जो आजकल मुझे नींद बहुत आती है। सोचने लगा, लगता है दूध पीने से नींद आती है और मेरी पत्नी और बेटी हर रात दोनों मुझे दूध भरा गिलास दे जाती है और मैं पी लेता हूँ। आज मैं दूध नहीं पीऊंगा। और उस रात बेटी रवीना ने पिता को दूध में नींद की गोली मिलाकर पीने के लिए भी वकील आज तो ले लिया, मगर पिया नहीं। क्लास पेट के बगल में रख दिया और लेट गया। पत्नी भी थोड़ी देर बाद आई और पति श्यामलाल के बगल में लेट गई। जब आधी रात हुई तो विमला देवी बेटी के रूम में गई तो वहां प्रोग्राम चालू था। बेटी रवीना प्रेमी कुशल के साथ अवैध संबंध साबित कर रही थी और जब श्यामलाल जागा तो पत्नी पढ़ना पाकर उसे हर रूम में खोजने लगा। जब नहीं मिली तो बेटी रवीना के रूम की तरफ गया। दरवाजा बंद था। माँ और बेटी दोनों का रोमांच चरम पर था। कमरे से क्या बातें आ रही थीं? श्यामलाल समझ गया कुछ तो गड़बड़ है और वह घर में सिर्फ एक ही लेकर आया और दीवार पर लगाकर ऊपर झरोखों से झांकने लगा तो उसके होश उड़ गए। पत्नी और बेटी को आपत्तिजनक हालत में देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया और ऊपर से ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तीनों ऊपर देखने लगे। फिर तीनों ने अपने अपने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोलकर